हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुण वत्स। फिर एक नई वीडियो के साथ बेटा आप रीजनिंग की वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे वो जनरल साइंस की हो, वो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो शुरू करते हैं बेटा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपन रीजनिंग की तरफ लेके चलता हूँ। आप लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में अपन लोगों ने रैंकिंग टेस्ट कंप्लीट कर लिया। आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट जिसे बोलते हैं। बेटा डायरेक्शन टेस्ट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक स्टूडेंट है या एक लड़का पूर्व दिशा में देख रहा है, पूर्व से वो लेफ्ट घुमा, दाएं घुमा, बाएं घुमा, दाएं घुमा, 20 मीटर आगे गया, 30 मीटर आगे गया। अब बताओ किस दिशा में जा रहा है या उसका मुंह किस तरफ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कंपटीशन एग्जाम में। उसी को अपन लोग दिशा परीक्षण कहते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन टेस्ट के अंदर बेटा सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए है क्या चीज़। तो मैंने इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए। लेफ्ट व राइट मतलब दायां या बायां, व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है उस पर दिशा परीक्षण है। तो बेटा दिशा परीक्षण में आपको याद करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी दिशाएं याद करनी है। बचपन में आपने पढ़ा होगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई। आपके सामने दिशा बनी हुई हो, जिस तरफ अपन देख रहे हैं, जिस तरफ मैं देख रहा हूँ वो नॉर्थ होता है हमेशा, उसके बिल्कुल बैक साइड में साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जिस तरफ ये आइज़ है हमारी, इसको आइज़ बोल लें, ये इसका बैक आ गया, ठीक है। इसका दायां और बायां, पूर्व और पश्चिम हो गया। अब ये एक दिशा और याद करनी है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये याद करना है आपने को। ये दिशा जो है आप अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो, लिख लिख के जैसे मर्जी याद करो, तब जाके इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे या इस टेस्ट को कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया इसमें बेटा, दायां या राइट जो है क्लॉकवाइज मान ले, बायां लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मान ले। आपको जब भी क्वेश्चन सुनना है या जब भी क्वेश्चन आएगा तो याद करना, जब वो बोले दायां बोलना है तो घड़ी के सुई की तरफ चलो आप, मतलब लेफ्ट है तो विपरीत जाएगा। घड़ी किस प्रकार घूमती है आपने देखा होगा, जैसे ये घड़ी है तो घड़ी इस तरफ जाएगी तो क्या हो गया, राइट मतलब क्लॉकवाइज। अगर इस तरफ जाएगी तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे अपन 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर देख रहा हूँ, ये मेरा आइज़ है, तो मेरा लेफ़्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। तो याद करना बेटा, इस तरफ अगर मैं चलूँगा तो ये तो हो गया मेरा राइट, इस तरफ जाऊँगा तो ये हो गया मेरा लेफ़्ट। ये आपको याद करना है। मैं इस तरफ देख रहा हूँ, आइज़ मेरी इस तरफ है, तो घड़ी का कांटा किस तरफ जाएगा, घड़ी का कांटा इस तरफ जाएगा। इधर देखूँगा तो ये राइट हो गया, इधर देखूँगा तो ये लेफ़्ट हो गया। सारी दिशा देखते हैं। अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, ये मेरी आइज़ है, आई समझना इसको। अगर घड़ी का कांटा इधर जाएगा तभी घूमेगा ना, तो इस प्रकार गया तो राइट, इधर गया तो लेफ्ट। और अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ, ई मैंने आइज़, तो मेरा घड़ी का कांटा ऊपर जाएगा तो ये हो गया मेरा राइट, और इस तरफ हो गया मेरा लेफ्ट। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझ लो, राइट लेफ्ट किस तरफ है। जिस तरफ आप खड़े हैं, जिस तरफ आप देख रहे हैं, उससे घड़ी का कांटा किस तरफ जा रहा है। तो ये बाजू वाला सिस्टम नहीं याद करना। घड़ी का कांटा हमेशा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस प्रकार घूम रहा है, याद करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार को याद करना, मैं दायां घूम रहा हूँ, बायां घूम रहा हूँ, इस प्रकार की कंडीशन अपने को डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टूडेंट देखें अब नेक्स्ट टॉपिक, आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे सारे के सारे। अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले चिल मारो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके टीचर आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन देखो, टाइप 1, जैसे अपन ने पहले रैंकिंग टेक्स्ट में बताया था ना, टाइप 6 तक क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार बेटा इसमें भी पहले अपन टाइप 1 की बात करते हैं। तो टाइप 1 में क्वेश्चन क्या है, सुने बड़े ध्यान से, क्वेश्चन का पॉइंट्स देखें। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। उत्तर दिशा कौन सा, ये नॉर्थ हुआ, बिल्कुल सही है, ओके, नॉर्थ लिख देते हैं अपन, याद रहेगा अपने को। देख रहा था और अपने स्थान पर ही खड़े रहकर निम्न प्रकार से घूमता है। पहले दाएं बाएं, दाएं दाएं, बाएं बाएं, दाएं, और अंत में किस दिशा में देखेगा। आपके दिमाग में आ गया कोई, तो बड़ा गड़बड़ क्वेश्चन है। गड़बड़ क्वेश्चन कुछ नहीं है,
टेंशन नहीं लेना, मैंने आपको पहले बोला था। अब आपको एक ऐसे को फार्मूला बताता हूँ जिससे विद इन सेकेंड आपका क्वेश्चन हल है। अब उसको ये थोड़ी कहोगे उत्तर दिशा की देखा है, पहले दाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर दाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, ऐसा नहीं करना। इसका एक बहुत ही बेस्ट टेक्निक है, सुने बड़े ध्यान से। सबसे पहले बेटा आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन के अंदर कौन किसके साथ कट रहा है उसको काट दो। ये देखो, राइट के साथ लेफ्ट गया, बिल्कुल सही है। इस राइट के साथ ये लेफ्ट गया, ओके। इस लेफ्ट के साथ ये राइट गया, खत्म, फिनिश। अब रह कौन गया? सिर्फ राइट रह गया, और तो कुछ नहीं रहा ना, बाकी तो सब कट गए। अब आ जाओ, मैं यहाँ इस तरफ देख रहा हूँ, उत्तर दिशा की तरफ देख रहा हूँ, ये पॉइंट याद करना है। अब इसको मैं किस तरफ दिखाना है? लास्ट में कौन रह गया? राइट। तो राइट तरफ मैं देख रहा हूँ, तो राइट तरफ हमारा ये आएगा बेटा, ये राइट तरफ इधर देख रहा हूँ मैं। इधर दिशा कौन सी है? ईस्ट। तो आंसर हो गया हमारा ईस्ट, खत्म, आंसर ईस्ट। मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत इजी है कि नहीं इजी? अब घुमाना नहीं है अभी, पहले राइट, पहले लेफ्ट, पहले राइट, नहीं, आप काट दो, हर चीज़ को काटते जाओ। और लास्ट में जो एक बचे, हो सकता है 2 भी बचेगा, 3 भी बचेगा, टेंशन नहीं लेना। ये देखिए, हम इधर देख रहे हैं, मेरा राइट इधर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इस तरफ देख रहा हूँ तो राइट मेरा इधर होगा। इधर घुमा तो हमारा किस तरफ देख रहा हूँ? ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ। क्वेश्चन फिनिश, पूर्व में देखेगा, आंसर आ गया ईस्ट, या हिंदी में पूर्व। फिनिश। आ जाओ, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा था, दक्षिण दिशा की तरफ। और दक्षिण दिशा कौन सी है? साउथ। ये एस लगा दो ताकि याद रहेगा आपको। वह अपने स्थान पर ही खड़े रहकर फिर वही पॉइंट निम्न प्रकार से घूमता है, बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं दाएं दाएं बाएं दाएं, बहुत सारे दाएं बाएं आ सकते हैं। फिर वही पॉइंट, चिल मारो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काट दो। लेफ्ट से राइट गया, इस लेफ्ट से ये राइट गया, इस राइट से ये लेफ्ट गया। अब कितने रह गए? ये देखो, एक बायां तो ये पड़ा है बेटा, ये नहीं कटा, एक बायां ये नहीं कटा, और ये एक बायां नहीं कटा। मैंने बोला था ना 2 3 भी रह सकते हैं, 3 लेफ्ट रह गए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, ये किधर देख रहा हूँ? साउथ की तरफ। ये मैं साउथ की तरफ देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, साउथ की तरफ देख रहा हूँ। अब साउथ की 3 बार घुमा दो इसको, दिशा है ना अलग अलग अलग, ऐसे 3 4 दिशाएं, तो कितनी बार घुमाना है अपने को? लेफ्ट। लेफ्ट तो एंटी क्लॉक जाएगा, 1 2 और ये 3। दिशा कौन सी आ गई? ये आ गई। ये कौन सी दिशा है? वेस्ट। आंसर आ गया आपका वेस्ट या पश्चिम। हो गया क्वेश्चन, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। या ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 2 3, सीधा राइट घुमा दो तो भी चलेगा। मतलब इस पर लिख सकते हैं 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर है कि नहीं है? ये नहीं आ रहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 3 बार आ रहा है तो तीनों बार घुमा दो, टेंशन नहीं लेना। आपको ये समझ नहीं आया ना, ये क्या लिख दिया 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर है, टेंशन मत लो, छोड़ दो, काट दो। आपने कितना याद रखना, हम लोग कहाँ देख रहे हैं? साउथ की तरफ। बचा कौन सा? 3 लेफ्ट बच गए, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट। कोई बात नहीं, 3 बार लेफ्ट घुमा दो, 1 लेफ्ट इधर घुमा, दूसरा लेफ्ट इधर घुमा, तीसरा लेफ्ट इधर घुमा। पोजीशन कहाँ आ गई? वेस्ट की तरफ देख रहा है क्वेश्चन। क्लियर आपका आंसर आ गया वेस्ट की तरफ। और देखते हैं, एक और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देखें बेटा। वो कहता है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा था, सुनना ध्यान से, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा था। पूर्व दिशा कौन सी हुई इसकी? ये ईस्ट, तो ईस्ट लिख दो, पूर्व दिशा की तरफ देख रहा था, ओके। वह अपने स्थान पर ही खड़े रहकर 45 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत क्या बताया था मैंने आपको? एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर 135 डिग्री दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 225 डिग्री वामाव्रत घूमता है। वो अंत में एक बार दाएं मुड़ता है, तो वो किस दिशा में जाएगा? अब यहाँ दायां बायां तो आया नहीं, यहाँ उसने डिग्री दे दी, तो डिग्री के पॉइंटों से बेटा ये भी आपको कटेगा, परंतु इससे पहले कुछ चीज़ समझेंगे अपन, सुनना। जैसे यही पॉइंट है आपके सामने लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा अगर मैं मानूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का एंगल है, ओके, बिल्कुल सही है, ये आपको पता ही है। ये भी कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का।
अब मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये जो एंगल होंगे 45 डिग्री के 45, ये भी 45 क्योंकि 45 ये भी 45, ये भी 45। ओके, समझ आ गई बात बेटा? ये दिमाग में बैठा लो, 90 के साथ हमें 45 मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के साथ हमें इसके एंगल भी पता लगाने हैं। नेचुरली आपको पता है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल माने तो ये क्या 90 डिग्री है और इसका हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? आ जाओ अब, जब ये क्लियर हो गया तो आपको अब अपन ने करना क्या बेटा, आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले मैं आपको पेन दूसरा बताता हूँ, उससे दिक्कत नहीं आएगी। एक तरफ तो लिख दो एंटी क्लॉक वाइज, दूसरी तरफ लिख दो क्लॉक वाइज। बात समझ आ रही है मेरी? क्लियर? अब पढ़ो क्वेश्चन को। वह अपने स्थान पर ही खड़े रहकर 45 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत क्या होता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 किस तरफ लिख देंगे अपन? तो मैं यहाँ 2-3 चीज़ें लिख देता हूँ, वामाव्रत, वामाव्रत और लेफ्ट। ये क्या होगा? दक्षिणाव्रत और राइट। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सही है। ओके, चिल मारो, टेंशन नहीं लेना बेटा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको, कुछ नहीं है रीजनिंग आपके पास। एंटी क्लॉकवाइज है तो 45 यहाँ लिख दो। ओके, ठीक है, ओके, समझ आ गई बात? 45 डिग्री यहाँ लिख दिया। चलिए आगे। फिर वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत ये है तो 135 डिग्री यहाँ लिख दो। फिर वह 225 वामाव्रत, 225 वामाव्रत लिख दो। अंत में एक बार दाएं, अब दाएं मुड़ता है, इस चीज़ को ध्यान, अंत में एक बार दाएं मुड़ता है, दाएं में कोई एंगल नहीं दिया तो बेटा अपन को पता है ये 4 दिशा है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो पूरा 90 डिग्री को कवर करेगा। ये दिमाग में बिठा लो क्वेश्चन। जब वो डिग्री बता रहा है तो डिग्री को डिग्री लिखेंगे, परंतु यदि वो बोले अंत में या शुरू में सीधा दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ता है, एंगल नहीं दिया तो 90 डिग्री मानना है। क्या बोल रहा है? एक बार दाएं मुड़ता है, दायां कौन सा है? ये 90 डिग्री दायां यहाँ आ गया। बात समझ आ रही है? ओके है, क्लियर है? अब इसको जोड़ दो, 5, 9, 10, 11, 12 का 2, 1 और 1 2, 225 आ गया इधर। क्लियर? कहीं गड़बड़ नहीं है इसमें। इसको जोड़ें आप, 5, 5, 10, 4, 5, 6 और 1 7 और 1 2, 270 आ गया। ओके, 270 में से बेटा 225 माइनस कर दें आप, कितना आएगा? इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 45। 45 किस तरफ? ज़्यादा किस तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। किस दिशा से? पूर्व दिशा से। आंसर आ गया आपका, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ। पूर्व दिशा किधर है? याद करो, पूर्व कौन सी है? वो नहीं पूर्व, ये परी, ये 1 और ये 2, ये हमारा पूर्व, ये आई है, मतलब पूर्व दिशा में वो देख रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? पूर्व दिशा में देख रहा है। अब कितना डिग्री घुमाना है उसको? किस तरफ? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा था तो घड़ी का कांटा पीछे जाएगा आगे जाएगा? पीछे जाएगा। 45 डिग्री, ये पूरा तो बेटा 90 आ गया तो इसका 45 यहाँ हुआ, इसका 45 यहाँ हुआ, तो क्या हुआ? आंसर आपके सामने पड़ा है, नॉर्थ ईस्ट। बस आंसर आ गया इसका नॉर्थ ईस्ट। हो गया क्वेश्चन? आया कि नहीं आया मज़ा? ये क्वेश्चन ऐसे, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। दायां बायां आए, दायां बायां काट दो। डिग्री पूछे, डिग्री आपको फिर बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखूंगा तुरंत आपको 5 मिनट का समय दूंगा, 2 मिनट का, 2 मिनट समय चाहिए बस, 2 मिनट के अंदर अंदर काम कंप्लीट होना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मैं फिर समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, व्यक्ति पूर्व दिशा में देख रहा है, बिल्कुल ये पूर्व दिशा, खड़ा था अपने स्थान पर, खड़े रहकर 45 डिग्री वामावर्त, मैंने बताया 2 टेबल बना लो आप, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, एक तरफ क्लॉकवाइज लिख दो, वामाव्रत दक्षिणाव्रत। ओके, 45 लिख दिया, घूमता है 135 दक्षिणाव्रत 135 लिख दिया, फिर 225 वामाव्रत 225 लिख दिया। फिर वे इसको ध्यान से सुना, बायां दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब पूरा, कोई एंगल नहीं दिया, 90 डिग्री। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, ज़्यादा किसकी तरफ आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स इन दोनों को माइनस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अपनी दिशा से। अपनी दिशा उसकी कौन सी है? पूर्व। घड़ी का कांटा पीछे जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो आ गया आंसर नॉर्थ ईस्ट। आपका आंसर आ गया नॉर्थ ईस्ट। बात समझ आ गई? क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाना, 1 मिनट का समय दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखो बेटा, मैं आपको बोलता हूँ पहले इसके बारे में।
फिर आपको मैं 1 मिनट का समय दूंगा, घड़ी के अकॉर्डिंग, मेरे पास घड़ी क्लॉक वाइज पड़ी है क्लॉक, उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार स्टॉप करूंगा, मतलब छोड़ दूंगा, आप करना, फिर उसके बाद देखना भी कितने आंसर मेरे सही हुए, कहाँ गलत। बेटा करो, टेंशन नहीं लेना, साथ साथ करोगे तभी आप कुछ सीख पाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में, याद रखना दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है, ये है, याद रखना, ठीक है। अपने स्थान पर ही खड़े रहकर वह 225 वामाव्रत घूमता है, बनाओ प्रोग्राम। फिर 135 दक्षिणाव्रत घूमता है, फिर इसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है, इसी दिशा में, पॉइंट को समझना। फिर वह बाएं लेफ्ट घूम मुड़ता है, फिर 270 दाएं राइट घूम मुड़ता है, अंत में 45 वामाव्रत घूमता है। किस दिशा में, फटाफट बनाओ, 1 मिनट का समय, वीडियो को चाहे स्टॉप करके इसको क्लोज करके फटाफट देखना शुरू करो। स्टार्ट करो, आपका टाइम शुरू हो गया। बताना मुझे टाइम बताना। 7:17। अरे अपने लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे एडिट में। बाकी अभी 7:17 ही हुए हैं। हो गया 18। 18 में 20 पे कर लिया। चलो हो गया टाइम बेटा, आप देखो मेरे साथ साथ करो। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, मतलब ये लेफ्ट हो गया बेटा, ये राइट हो गया। फटाफट स्पीड से करना है, रहकर 225 वामाव्रत, वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज 225 यहाँ लिख दो फटाफट। देखिए 135 दक्षिणाव्रत, ये 135, इसी दिशा में 45, इसी दिशा में मतलब 45। फिर वह बाएं, बाएं मैंने लेफ्ट ये, फिर वह बाएं 90 डिग्री, क्योंकि डिग्री नहीं दी कोई, डायरेक्ट बाएं मुड़ा दिया उसको। फिर वह दाएं 270, ये 270 इधर, और अंत में 45 वामाव्रत, ये 45 वामाव्रत हो गया। कहीं टेंशन नहीं है, कर दो फटाफट इसको। ये 360 आएगा और इसको आप करोगे तो ये कितना आएगा, 450 आ जाएगा। ज़्यादा किधर है, राइट की तरफ है। माइनस करोगे 450 में से 360 कर दोगे तो आपका आ गया 90, याद करना 90 डिग्री आ गया। तो अब आ जाओ, किधर देख रहा है वो, ये देखो मैं इधर बनाता हूँ, ये कंडीशन है, देख किधर है वो, साउथ वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो ये साउथ वेस्ट है उसका, ये उसका क्या है, साउथ वेस्ट। ये देखो व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की देख रहा है। कितना घुमाना है, 90 किस तरफ, राइट। घड़ी का कांटा ऊपर जाएगा, घड़ी का कांटा बिल्कुल ऊपर जाएगा। तो ये 45 ही हो गया, 45 ही हो गया, 90 यहाँ 90 घूम गया। तो 90 कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट, बस आंसर नॉर्थ वेस्ट। समझ आ गई बात, किसका सही है किसका गलत है देखना, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि सर मेरा सही हो गया और मेरा गलत हो गया। इस पॉइंट को याद रखना। एक ऐसा क्वेश्चन और करो, फिर टाइप 2 की तरफ चलेंगे अपन। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको मैं खुद करवाता हूँ आपके साथ साथ। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा था और 225 डिग्री वामाव्रत घूमता है, फिर 270 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, फिर 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, अंत में 225 डिग्री वामाव्रत घूमता है। लास्ट में किस तरफ होगा, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिख दो लेफ्ट या एंटी, शॉर्ट में लिखते जाओ, और यहाँ लिख दो राइट या क्लॉक, बस आ जाओ। 225 वामाव्रत, ये एंटी हो गया तो ये वामाव्रत हो गया। 270 दक्षिणाव्रत, 270 दक्षिणाव्रत, 135 वामाव्रत, 135 वामाव्रत, 45 दक्षिणाव्रत, 45 दक्षिणाव्रत, अंत में 225 वामाव्रत, 225 वामाव्रत। ठीक है, किस दिशा में, कर लो फटाफट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आ गया 585
और ये आ जाएगा 315। ठीक है, किस तरफ ज़्यादा है? एंटी क्लॉक। तो याद रखना एंटी क्लॉक वाइज की तरफ घुमाना है। तो करो 585 को 85 में से 315 को माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे? माइनस करोगे कितना आ गया? 270। अब 270 को बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 270 को घुमाते घुमाते दिक्कत आएगी। इसका और शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। मान लो ये डिफरेंस ज़्यादा आ जाए, जैसे अब 270 का डिफरेंस आ गया, इट मीन्स जिस दिशा में खड़ा है तो उसको 270 डिग्री घुमाना है। इसका और शॉर्ट फार्मूला देखो, पूरे को अगर घुमाएंगे तो पूरा राउंड कितना होता है बेटा? आपको पता है 360। तो 270 ज़्यादा आ गया ना, तो 360 में से 270 और कर दो, एक बार और माइनस कर दो। ठीक है, कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। याद रखना 90 डिग्री आ गया। बात समझ आ रही है? 90 डिग्री आ गया। अब जब अपन ने 260 में से घुमाया ना, इट मीन्स उसको एक राउंड दिया अपन ने, तो ये 90 डिग्री बेटा क्लॉकवाइज हो गया, ना कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि अगर इस तरफ जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब भी आप 360 में से माइनस करोगे लास्ट में, तो उसका उल्टा याद करना है बस आपको। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कहाँ देख रहे हैं? उत्तर पूर्व। अपन इधर ही करते हैं इसको। ये देखो उत्तर पूर्व कौन सा है? याद करो, उत्तर पूर्व किस तरफ है अपना? नॉर्थ ईस्ट। ये रहा, ये उत्तर पूर्व। तो ये देखे 3 लाइनें हैं, ये हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। घड़ी का कांटा क्लॉकवाइज घूमेगा 90 डिग्री। 45 ये हो गया और 45 ये हो गया। आंसर आ गया, ये आपका आंसर कौन सा आ गया? साउथ ईस्ट। बात समझ आ गई है मेरी? आंसर साउथ ईस्ट। आप वैसे करके देख लो, उल्टा घुमा लो, क्योंकि एंटी क्लॉक है ना, आपको भी ये चक्कर नहीं समझ आ रहा है। तो 45, ये देखो, ये 90, ये 90 और ये 45 कर लो, इसको जोड़ लो। 90 90 45 45 90, 3 हो गए ना? 90 3 तिये 9 9 तिये 27, 270 हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? चाहे इसको घुमा लो, ऐसे इधर घुमा लो, तो इससे बेटर है इजी वे में करने के लिए 360 में से माइनस 270 कर दो, क्लॉकवाइज घुमा दो उसको, एंटी क्लॉक की जगह। तो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं आ रहा है। बस इतना इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको टाइम लगेगा। कहीं से भी पकड़ लो, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक का बता दिया आपको। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? थोड़ा सा टिपिकल है बार बार क्वेश्चन करना। तो अभी इस वीडियो में बेटा अपन केवल एक ही पढ़ते हैं, एक बार टाइप 1 को लेते हैं अपन, ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि 15-20 मिनट की या 40-30 मिनट की वीडियो बन जाएगी आपकी। 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए टाइप 1। अभी टाइप 2 मैंने नहीं शुरू किया, नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 अपन करेंगे। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आगे जो सोन होगा वो करेंगे। तो बेटा इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो दिशा का ज्ञान आपको लगभग होना शुरू हो गया होगा, धीरे धीरे और टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सेम पॉइंट बेटा, मेरे चैनल को अभी आपने देखा शुरू किया है, सब्सक्राइब कर दो फटाफट, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जितने भी मैं आगे टाइप 2, टाइप 3 की वीडियो लेके आऊँगा, जनरल साइंस की या रीजनिंग की, तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच ले। फिर मैं बार बार बोलता हूँ, चिल मारना है, टेंशन नहीं लेना, यहाँ से फ्री रहना है। जब तक यहाँ से फ्री नहीं रहोगे, किसी भी कंपटीशन को पार नहीं कर पाओगे। टेंशन फ्री होकर कंपटीशन देना है। आने वाले सभी कंपटीशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।